माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं आज के इस कार्यक्रम में आए हुए अन्य माननीय मंत्रीगण, हमारे सहकर्मी पदाधिकारीगण, सभा में भाग लेने वाले सभी अतिथिगण, उत्पाद विभाग के कार्यकर्तागण और इस सभा से जुड़े हुए अन्य सभी आगंतुकगण। राज्य के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देशी शराब एवं 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। नशा सेवन से व्यक्ति का विवेक मर जाता है, यह सब हम लोग जानते हैं, और व्यक्ति अपनी अवनति के कारण को समझ नहीं पाता है। नशा सेवन से उसकी पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति कमजोर हो जाती है और फलतः परिवार विघटन के कगार पर खड़ा हो जाता है, जैसा कि आपने अभी प्रस्तुत किए गए कुछ एक वृत्त चित्रों में भी देखा है। राज्य में शराबबंदी का सफल कार्यान्वयन हेतु नई उत्पाद नीति के तहत राज्य सरकार ने अनेक नीतिगत निर्णय लिया है। उसके तहत शराब के आदी लोगों को शराब की लत छुड़ाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं, जिसमें चिकित्सा के साथ साथ परामर्श की भी व्यवस्था की गई है। अवैध शराब की खरीद बिक्री की रोकथाम के लिए मुख्यालय एवं जिला स्तर पर आसूचना केंद्र खोले गए हैं, जिसमें अवैध शराब से संबंधित सूचना देने के लिए टोल फ्री दूरभाष संख्या 15545 एवं 180034562268 स्थापित किए गए हैं। इस दूरभाष संख्या के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्रों में भी छपवाया गया है तथा ऊर्जा विभाग के सहयोग से विद्युत खंभे एवं ट्रांसफार्मरों पर भी अंकित कराया जा रहा है। अवैध शराब कारोबारियों एवं शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हेतु बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया है, जिसमें कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। कानूनी सख्ती के साथ साथ शराब की बुराइयों से अवगत कराने एवं इसके विरुद्ध जन चेतना जागृत करने के लिए गांव से मुख्यालयों द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण महिला एवं स्वयं सहायता समूह की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। शराबबंदी के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा में कमी आई है। महिलाओं के प्रति हिंसा का आंकड़ा वर्ष 2016 में जो 54% था, अब मात्र 5% की शिकायत मिल रही है। खाद्य पदार्थों का सेवन 30% बढ़ गया है। शराब पर प्रतिबंध से पैसों की बचत होती है और उससे हरी सब्जी, दूध, मछली, बीज, ट्यूशन, अच्छे कपड़ों पर लोग परिवार खर्च कर रहे हैं। भोजन पर जो पहले 1005 रुपये साप्ताहिक खर्च था, वह अब 1331 रुपये हो गया है। लोग नई संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और मकानों की मरम्मती करा रहे हैं। महिलाएं परिवार और समाज के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा पर साप्ताहिक व्यय 364 रुपये से बढ़कर 612 रुपया हो गया है। आपराधिक घटनाओं और सड़क दुर्घटना में काफी कमी आई है। राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू होने के पश्चात 26 नवंबर, जो पूर्व में मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसे नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय विभागीय संकल्प संख्या
2458 दिनांक 24/11/2017 द्वारा लिया गया। 26 नवंबर 2020 नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर भी शराब के साथ साथ अन्य नशीले पदार्थों की बुराइयों का प्रचार प्रसार कर नशा के विरुद्ध जन चेतना जागृत करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू होने के पश्चात शराब के अवैध कारोबारियों, माफियाओं पर नकेल कसने हेतु मद्य निषेध पदाधिकारियों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसे सफल बनाने हेतु सभी जिलों में कंट्रोल रूम खोले गए हैं, जिसके द्वारा सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब के परिवहन को रोकने हेतु चेक पोस्ट और बैरियर बनाए गए हैं। सभी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में भाड़े पर 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। मद्य निषेध पदाधिकारियों को सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में छापेमारी के लिए 2 पहिया वाहनों की व्यवस्था कराई गई है। मद्य निषेध पदाधिकारियों को आत्मरक्षार्थ पिस्टल एवं कारतूस उपलब्ध कराने हेतु 2,09,07,349 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मद्य निषेध का प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित कराए जाते हैं। साथ साथ विज्ञापन, पोस्टर, बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। वैसे लोगों को जो शराब और ताड़ी के व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहे थे, मद्य निषेध लागू होने के बाद उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना लागू की गई है। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। इस योजना के अधीन 30/6/2021 तक 25,739 अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों तथा 3763 अत्यंत निर्धन एवं अन्य समुदायों के परिवारों सहित कुल 29,502 परिवार लाभान्वित हुए हैं। मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक 1/4/16 से 31/10/21 तक कुल 6,16,531 छापेमारी करते हुए 99,608 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत 20,88,234 लीटर अवैध देशी शराब और तकरीबन इसी मात्रा में अवैध विदेशी शराब एवं 10,740 वाहन जब्त किए गए तथा 76,948 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 76,935 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। उत्पाद अभियोगों का त्वरित निष्पादन हेतु 74 अनन्य विशेष न्यायालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसे राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा। राज्य में मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध बिहार का एक पद सृजित कर इनके नेतृत्व में मद्य निषेध इकाई का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत अवैध शराब के कार्यकलाप में संलिप्त व्यक्तियों की सूचना प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति की सफलता से प्रभावित होकर कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान की सरकार ने नीति एवं उसका कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल भेजा था। कर्नाटक राज्य का 32 सदस्यीय अध्ययन दल दिनांक 2/11/2017 से 5/11/2017 तक सचिव उत्पाद छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में अध्ययन दल दिनांक 6/5/2018 से 9/5/2018 तक एवं उत्पाद विभाग राजस्थान का अध्ययन दल दिनांक 11/12/2019 से 16/12/2019 तक राज्य के कई स्थानों पर भ्रमण कर शराबबंदी का अध्ययन इन लोगों ने किया। इन अध्ययन दलों द्वारा शराबबंदी को सराहनीय बताया गया और अपने राज्य सरकारों को इसके प्रभाव से अवगत कराते हुए राज्य में मद्य निषेध लागू करने का सलाह देने की बात कही गई है। नशा मुक्त बिहार के पक्ष में 21 जनवरी 2017 को बिहार के 38 जिलों को जोड़ते हुए संपूर्ण बिहार वासियों द्वारा मिलकर ऐतिहासिक राज्यव्यापी 12,760 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था, जिसमें लगभग 4 करोड़ लोगों की भागीदारी रही। पुनः 19 जनवरी 2020 में जल जीवन हरियाली के साथ
शराबबंदी के समर्थन में 18,000 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला बनी, जिसमें 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इन सभी तथ्यों को सुनने के बाद हम कामना करते हैं कि आप सबकी शुभकामना हमें प्राप्त होगी इस पूरे अभियान को सफल बनाने में। धन्यवाद। इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए मैं तहे दिल से आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री त्रिपुरारी शरण जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी से सादर अनुरोध है कि अध्यक्षीय अभिभाषण हम सबके बीच प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग।